हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग। बच्चों, पत्र लेखन एक कला है। पत्र के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यह संचार का पुराना तथा महत्वपूर्ण माध्यम है। संचार के नए माध्यमों जैसे टेलीफोन, कंप्यूटर आदि के कारण पत्र लेखन का महत्व कम हो गया है, परंतु इनकी आवश्यकता आज भी बनी हुई है। हम आज भी निजी कार्यालय तथा व्यावसायिक बातों के लिए पत्र लिखते हैं। पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला, निजी या व्यक्तिगत पत्र। बच्चों, इस प्रकार के पत्र परिवार के लोगों, संबंधियों तथा मित्रों को लिखे जाते हैं। निजी या व्यक्तिगत पत्रों को अनौपचारिक पत्र भी कहते हैं। दूसरा है व्यावसायिक पत्र। बच्चों, इस प्रकार के पत्र विभिन्न कार्यालयों तथा विभागों के अधिकारियों, दुकानदारों तथा प्रकाशकों आदि को लिखे जाते हैं। व्यावसायिक पत्रों को औपचारिक पत्र भी कहते हैं। तो आइए कुछ पत्र पढ़ते हैं। पहला, निजी या व्यक्तिगत पत्र, जिसके लिए हमारा पहला विषय है रुपए मंगवाने के लिए पिताजी को पत्र। सबसे पहले क्या लिखेंगे? छात्रावास, कोहिनूर पब्लिक स्कूल, स्कूल का नाम, निर्माण विहार, नई दिल्ली, एड्रेस लिखेंगे। साथ में तारीख लिखेंगे 28 जनवरी 2022। पूज्य पिताजी, चरण स्पष्ट। पत्र आरंभ करेंगे। मैं यहाँ कुशलता से हूँ, आशा है कि आप सब भी कुशल मंगल होंगे। पिताजी, 2 महीनों के बाद मेरी वार्षिक परीक्षा आरंभ हो रही है। मुझे कुछ आवश्यक पुस्तकें खरीदनी है। इसके लिए मुझे कुछ रुपयों की आवश्यकता है। कृपया आप मुझे 2000 रुपये शीघ्र भेजने का प्रबंध करें, जिससे मैं समय पर पुस्तकें खरीदकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं। माताजी को प्रणाम और राहुल को प्यार देना। आपका प्रिय पुत्र रोहन। अगला विषय है हमारा माताजी की मृत्यु पर मित्र को संवेदना पत्र। सबसे पहले अपना एड्रेस लिखेंगे। 78/3 जगतपुरी, नई दिल्ली। दिनांक डालेंगे 24 मार्च 2022। प्रिय मित्र पंकज, तुम्हारी माताजी के आकस्मिक निधन का समाचार सुनकर मुझे अत्यंत दुख हुआ। यह शोक समाचार सुनकर मेरे परिवार वाले भी बहुत दुखी हैं। तुम्हारे ऊपर तो विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। इस समय तुम्हें साहस और धैर्य से काम लेना होगा। हम सबकी ईश्वर से प्रार्थना है कि वे तुम्हारी पूज्य माताजी की आत्मा को शांति प्रदान करें और तुम्हारे परिवार को यह दुख झेलने की शक्ति दे। आशा है कि तुम एक जिम्मेदार पुत्र की तरह इस दुखद परिस्थिति का सामना करोगे और अपने परिवार की जिम्मेदारी को संभालोगे। फिर अपना नाम लिखेंगे, तुम्हारा मित्र सौरभ। तीसरा विषय हमारा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मित्र को बधाई पत्र। इसमें भी सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे 314 यमुना विहार। साथ में दिनांक डालेंगे 28 नवंबर 2022। एड्रेस लिखेंगे अपना नई दिल्ली। प्रिय मित्र मनोज, सप्रेम नमस्कार। कल ही तुम्हारा पत्र मिला। पत्र पढ़कर ज्ञात हुआ कि तुमने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई। इस शानदार सफलता पर मेरी ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करो। मैं आशा करता हूँ कि तुम प्रत्येक वर्ष मेहनत करके इसी तरह सफलता प्राप्त करोगे। मेरी ओर से तुम्हें एक बार पुनः बधाई हो। तुम्हारा मित्र दीपक। अगला विषय है हमारा अपनी सहेली को उसकी सफलता पर बधाई पत्र। एड्रेस लिखेंगे सबसे पहले C48 ग्रेटर नोएडा, सेक्टर 48 ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। दिनांक डालेंगे जो भी डेट है 27 दिसंबर 2022। प्रिय सहेली नम्रता, सप्रेम नमस्ते। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुमने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस शुभ अवसर पर मेरी तथा मेरे परिवार की हार्दिक बधाई स्वीकार करो। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी सहेली भविष्य में भी जीवन के हर क्षेत्र में इसी प्रकार सफलता प्राप्त करती रहे। अंकल और आंटी को मेरा प्रणाम कहना। गुन्नू को मेरी ओर से ढेर सारा प्यार करना। तुम्हारी प्रिय सहेली प्रियंका। अब कुछ व्यावसायिक पत्र पढ़ते हैं। पहला विषय है हमारा विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र मांगते हुए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी। अपने स्कूल का नाम प्रतिभा बाल विद्यालय। एड्रेस लिखेंगे विनोद नगर, नई दिल्ली। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का 5वीं कक्षा का छात्र हूँ।
मेरे पिताजी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारी हैं। उनका तबादला राजस्थान में हो गया है। अगले माह के अंत तक उन्हें अपने नए कार्यालय में कार्यभार संभालना है। मेरा पूरा परिवार उनके साथ राजस्थान जा रहा है। मैं यहाँ अकेला नहीं रह सकता, इसलिए मुझे भी उनके साथ जाना होगा। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मुझे यह विद्यालय छोड़ने की अनुमति देते हुए प्रमाण पत्र देने की कृपा करें, जिससे कि मैं राजस्थान जाकर नए विद्यालय में दाखिला ले सकूं। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य सौरभ तिवारी। तो बच्चों, अब पत्र लेखन कला आपको समझ आ गई होगी। अब पत्र लिखने का अभ्यास आप स्वयं कीजिए।